भगवान राम जटायु जी का उद्धार करते हुए जब आगे और बढ़े हैं वन की ओर, तो सबरी जी बरसों से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबरी जी के गुरुजी ने कहा था कि हे पुत्री राम आएंगे। सबरी जी की इतनी अनन्य निष्ठा, इतनी अनन्य भक्ति, ये देखकर गुरुदेव परम प्रसन्न हो गए और गुरुदेव ने कहा था, हे पुत्री जैसी तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारे भक्ति का प्रताप ऐसा है कि तुम्हें राम को खोजने नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन राम तुम्हें खोजते खोजते आएंगे, तुम्हें राम की खोज नहीं करनी पड़ेगी, राम तुम्हारी खोज करते तुम्हारे द्वार पर आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। और कहते हैं कि जब गुरुदेव का देहावसान हुआ, गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, तो कुटिया में अकेले निवास करते हुए निरंतर राम की प्रतीक्षा में, ये गुरुदेव थे तो एक संबल था, भक्ति का संबल था। लेकिन अब हमारा उद्धार कैसे होगा? लेकिन ये बात सदैव याद रखते कि गुरुदेव ने कहा था राम आएंगे, राम आएंगे। और जब गुरुदेव का देहावसान हुआ तब सबरी जी की अवस्था बहुत छोटी थी, बाल्यकाल अवस्था थी। लेकिन भगवान राम की प्रतीक्षा में उनकी युवा अवस्था भी व्यतीत हो गई, प्रौढ़ अवस्था भी व्यतीत हो गई, वृद्धा अवस्था भी मानो व्यतीत होने को है, मृत्यु मानो समीप दिखाई देती है। लेकिन ऐसी वृद्धा अवस्था में भी सबरी की कोई कामना ही नहीं थी, लेकिन राम आएंगे, राम आएंगे, ये बात सबरी के मुख से कभी गई नहीं, चिंतन से कभी गई नहीं। सबरी निरंतर भगवान राम के लिए बाल्यकाल से पुष्प बिछाती हैं भगवान राम के लिए कि मेरे राम आएंगे, राम आएंगे। कितनी लंबी प्रतीक्षा सबरी जी के जीवन में। हम लोग थोड़ा सा भजन करते हैं और चाहते हैं कि भगवान हमें दर्शन दे दे। हम भगवान को अपने अनुष्ठान से, अपने जप से, अपनी भक्ति से बांधना चाहते हैं, लेकिन भक्त कभी भी भगवान को बांधता नहीं है और अपने पुरुषार्थ से तो कभी नहीं बांधता। पुरुषार्थ अपितु भगवान को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य, नियम, अनुष्ठान, साधना, इससे भक्त भगवान को कभी नहीं बांधता। बस वो तो करता रहता है, निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान को पाने के लिए निरंतर क्रियान्वित रहता है, बस इस आस में कि प्रभु दर्शन देंगे। और हम लोग भगवान से कहते हैं हमने आपका इतना जप किया, इतना ध्यान किया, प्रभु दर्शन दो, हमारी कामना पूरी करो। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, और जो ही हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती है तो हम अपने इष्ट को ही बदल देते हैं। भगवान कृष्ण ने नहीं सुनी, चलो हम अब खाटू श्याम जी को मानेंगे। खाटू श्याम जी नहीं सुन पाए, चलो अब बालाजी को मानेंगे। बालाजी नहीं सुन पाए, चलो काशी विश्वनाथ जी को मानेंगे। उन्होंने नहीं सुनी, चलो देवी जी को मानेंगे। हमारे इष्ट परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तित। लेकिन नहीं, परीक्षा का विषय नहीं परमात्मा, परमात्मा तो प्रतीक्षा का विषय है। कितनी लंबी प्रतीक्षा सबरी जी के जीवन में देखिए, कितना उन्होंने त्याग किया, कितनी भगवान की प्रतीक्षा की है। 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, 5000 वर्ष नहीं, अपितु सबरी जी ने भगवान राम की 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की। 10,000 वर्ष तक अपना तपोमय जीवन उन्होंने रखा। त्रेता में आयु बहुत लंबी हुआ करती थी, तो 10,000 वर्षों तक सबरी जी ने भगवान राम की प्रतीक्षा की। वृद्धावस्था हो गई बाल्यकाल से, लेकिन राम आएंगे ये मन में भाव बना ही रहा। क्या कोई कर सकता है ऐसा? हम नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु को पाते नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान की प्रतीक्षा की है उनको पाया है, उन्हें मिला है।